और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जगत से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जानते हैं आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अपडेट रहा। सबसे पहले और बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव हुई भारतीय जनता पार्टी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। और उसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि अखिलेश सरकार का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को देंगे 18,000 रूपए। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। उसके अलावा एक और बड़ी घोषणा है कि समाजवादी पार्टी का 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा। उसके अलावा आखिर बीजेपी ने क्या क्या किसानों से वादा किया और आम जनता से क्या क्या राहत भरी उम्मीद रखी है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक ताजा सर्वे भी जारी किया गया है कि आखिर उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार। क्या योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या दोस्तों अखिलेश यादव बन जाएंगे नए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आखिर इसके पीछे क्या कहती है जनता की राय, पूरी खबर जानेंगे। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। ऐसे में वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव हुई भारतीय जनता पार्टी में शामिल। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग की कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ाने का संदेश दे रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई। और वहीं दोस्तों कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक हरिओम यादव भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार कड़ी होती जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अर्पणा यादव का कहना है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अनिल बलूनी का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी से पहले ही प्रभावित रहती थी। मेरे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। अब मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकली हूँ और इसमें आप सभी का सहयोग अनिवार्य है। और यहाँ पर कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को देंगे 18,000 रूपए सालाना। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव लगातार कुछ न कुछ ऐलान करते जा रहे हैं। आज लखनऊ में किए गए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो दोस्तों जरूरतमंद महिलाओं को हर साल 18,000 रूपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि हर महीने उनको 1500 रूपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी और इसके अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं को और बीपीएल परिवार को हर साल 18,000 रूपए बतौर पेंशन देने का एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए अयोध्या से अगली बड़ी खबर आ रही है कि अयोध्या में बीजेपी को मात देने की तैयारी। राम मंदिर के लिए भूमि मामले को लेकर बनाई जा रही है नई रणनीति। तो आपको बता दें कि अयोध्या में विधानसभा सीट पर राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अयोध्या का फर्क यहाँ पर अन्य सीटों पर भी पड़ रहा है। राजनीतिक दलों का प्रयास रहता है कि यहाँ पर सशक्त कैंडिडेट उतारे और 1992 के बाद से ही अयोध्या सीट पर बीजेपी ने ही लगातार जीत हासिल करी है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार बीजेपी को हराने की काफी ज्यादा तैयारी की जा रही है, कैसे भी करके अयोध्या सीट से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हराना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा एनडीए। गठबंधन में शामिल दलों की बैठक में हुआ निश्चित। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने साथियों के साथ चुनाव में उतर रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जहां पर लोकसभा चुनाव में भी हम सभी एक साथ उतरे थे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर इस बार सभी 403 सीटों पर उतरेंगे। और साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास में एक नई छलांग लगाई है। इस तरह से मतलब राजनीतिक जगत में बीजेपी का कहना है कि एनडीए गठबंधन जो मिलकर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। और वहीं जानते हैं उत्तर प्रदेश का ताजा ओपिनियन पोल क्या कहता है, आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पार्टी सूत्रों ने दी है बड़ी जानकारी। दोस्तों इतने दिन से यही अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश जी यादव वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे और ये पहली बार होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं। अखिलेश यादव का राजनीतिक जीवन में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को रहा है। साल 2000 में वो पहली बार चुनाव जीते थे और इसके बाद उन्होंने कन्नौज से विधानसभा उपचुनाव लड़ा था और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जगत की कुछ खबरें जान लेते हैं। तो यूपी में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। 24 घंटों
घंटों में आए इतने नए केस। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 17,776 नए मरीज दर्ज किए गए हैं, जो कि पहले के मुकाबले दोस्तों काफी ज्यादा है। और अगर एक्टिव केस की बात की जाए ना तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1 लाख एक्टिव केस पहुँचने के आसार बताए जा रहे हैं। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। दारा सिंह चौहान हुए समाजवादी पार्टी में शामिल। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। और इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इस मौके पर उनका कहना है कि जिस तरह से अभिमन्यु को रोकने के लिए बड़े बड़े महारथी लगाए गए थे, वैसे ही अखिलेश को भी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन वह सबको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों बीजेपी में पहले मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी को छोड़ दिया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी चलाएगी 300 यूनिट बिजली देने का वादा, नाम लिखवाओ छूट न जाओ अभियान। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 300 यूनिट तक बिजली जो बिल्कुल फ्री में देने का वादा किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी 300 यूनिट बिजली पाओ नाम लिखाओ छूट न जाओ अभियान चलाएगी और सपा कार्यकर्ता इस अभियान के तहत घर घर पहुंचेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि 22 जनवरी तक किशोर वर्ग को 25 जनवरी तक प्रदेश के हर एक नागरिक को कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक मिल जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट तक जो बिजली है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। चलिए एक नजर में जान लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती है सरकार, किसके सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। क्या कहते हैं जनता की राय के आंकड़े, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस बार 5 विधानसभा प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और यहाँ पर विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें हासिल करना जरूरी है, यानी कि जिस पार्टी को 403 में से 203 सीटें मिलेगी, 202 सीटें तक मिल जाएगी, वह दोस्तों अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगी। तो जानते हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक आखिर किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले जानते हैं सी वोटर का ताजा आंकड़ा क्या कहता है। तो सी वोटर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 223 से लेकर 235 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 145 से 157, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 8 से लेकर 16 सीटें और कांग्रेस को 3 से लेकर 7 सीटें मिल सकती है। इंडिया टीवी का सर्वे भी दोस्तों बीजेपी को 230 से 235 सीटें दे रहा है और साथ ही समाजवादी पार्टी को 160 से 65 और बीएसपी को केवल मात्र 2 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को भी 3-4 सीटें मिल सकती है। रिपब्लिक पी मार्ट के अनुसार बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती है। और वहीं दोस्तों दैनिक भास्कर लाइव जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 144 से लेकर 152 सीटें और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 203 से लेकर 211 सीटें बताई जा रही है। टाइम्स नाउ के अनुसार बीजेपी को 240 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 143 सीटें। और वहीं इंडिया न्यूज जन की बात का जो सर्वे सामने आया है ना उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 226 से 246 सीटें और पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक दोस्तों 221 से 231 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। तो लगभग जो मुख्य सर्वे जो निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक एक बार फिर से दोस्तों बीजेपी की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि दैनिक भास्कर का जो यहाँ पर लाइव सर्वे हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बताई गई थी। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है और इस बार किसकी सरकार बन पाती है। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।